Good morning students, welcome to our YouTube channel BDN Public School. Today we will read and explain the chapter Sorting Materials into Groups of Class 6 Science. पिछली क्लास में हमने मटेरियल की यानी कि पदार्थ की जो अलग अलग गुण हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, उनके बारे में पढ़ा था। दो एक प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी भी ली थी, जैसे कि हार्डनेस एंड अपीयरेंस, ठीक है। आज हम लेसन उसे आगे रीड करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सोल्यूबल और इनसोल्यूबल यानी कि घुलनशील और अघुलनशील, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। एक्टिविटी 4 यहाँ पर शो कर रखी है, ठीक है। हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं एक्टिविटी को। देखो क्या बोला है, कोलेक्ट सैंपल्स ऑफ सम सॉलिड सब्सटेंसेस सच एज शुगर, साल्ट, चॉक पाउडर, सैंड एंड सा डस्ट। कि आप क्या कीजिए कि कुछ जो सॉलिड यानी कि ठोस पदार्थ हैं, सब्सटेंस हैं, उनके सैंपल ले लीजिए, ठीक है। कौन से पदार्थों के? जो शुगर है, साल्ट है, चाक पाउडर है और सैंड और सा डस्ट है, ठीक है। इन्हीं सब पदार्थों के आप क्या ले लीजिए, सैंपल ले लीजिए, यानी कि थोड़ी थोड़ी मात्रा में इनको आप ले लीजिए। टेक 5 ग्लासेस और बीकर्स, ठीक है। आप क्या कीजिए कि 5 बीकर लीजिए या फिर ग्लासेस लीजिए। फिल ईच वन ऑफ देम अबाउट 2/3 विद वाटर। की हर एक बीकर को या फिर हर एक गिलास को आप क्या कर लीजिए, उसका 2/3 हिस्सा भर लीजिए, यानी कि आधे से ज़्यादा उसको भर लीजिए। ऐड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर टू द फर्स्ट ग्लास, यानी कि आप थोड़ी सी मात्रा जो चीनी है, शुगर है, उसकी पहले गिलास के अंदर डाल दें, ठीक है। स्पूनफुल यहाँ पर लिख रहे हैं, यानी कि 1 चम्मच आप चीनी की इस गिलास के अंदर आप डाल दें, एक गिलास के अंदर। साल्ट टू द सेकंड एंड सिमिलरली ऐड स्मॉल अमाउंट्स ऑफ द अदर सब्सटेंसेज इनटू द अदर ग्लासेज। और दूसरे गिलास में आप थोड़ा सा, यानी कि जितनी 1 चम्मच है आपके पास, उतनी क्या डाल लीजिए, नमक डाल लीजिए। और इसी तरीके से और जो आपके पास पदार्थ हैं, सब्सटेंस हैं, उनको भी आप 2 बच के 3 गिलास हैं उनके अंदर डाल लीजिए। स्टिर द कंटेंट्स ऑफ ईच ऑफ देम विद ए स्पून। अब जो कंटेंट्स हैं, यानी कि आपने जो कुछ डाला है गिलास के अंदर, ग्लासेस के अंदर, जैसे कि चीनी डाली है आपने, ठीक है, सॉडस्ट डाला है, या और आपने जो सॉल्ट है वो डाला था, ठीक है। तो जितना भी आपका कंटेंट था उन ग्लासेस के अंदर, आप उनको 1 चम्मच की मदद से उनको स्टिर कीजिए, यानी कि हिलाइए, ठीक है। वेट फॉर ए फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट्स तक आप इंतज़ार कीजिए। ऑब्जर्व व्हाट हैपन टू द सब्सटेंसेज एडिड टू द वाटर। फिर आप निरीक्षण कीजिए कि जो सब्सटेंसेज, जो पदार्थ आपने पानी के अंदर डाले थे, जैसे सोडस्ट, चौक और सैंड, साडस्ट और शुगर, साल्ट, ठीक है, ये जो आपने मटेरियल डाले थे पानी के अंदर, उनके साथ क्या हुआ, ठीक है। जब आपने चम्मच के साथ उनको हिलाया, ठीक है, स्टिर किया, तो उसके बाद क्या हुआ उनके साथ, ठीक है। आगे रीड करते हैं। मिक्सिंग डिफरेंट सॉलिड मटेरियल्स इन वाटर, ठीक है, कि आपको इस टेबल के अंदर बताना है कि जो सब्सटेंस था वो कम्प्लीटली डिसअपियर हो गया, यानी कि पूरी तरह से गायब हो गया, या फिर पूरी तरह से किसके अंदर मिल गया, उस वाटर के अंदर मिल गया या नहीं मिला, ठीक है। साल्ट के लिए यहाँ पर पूछा है, हाँ, साल्ट पूरी तरह से पानी में घुल गया, ठीक है। चीनी भी पूरी तरह से घुल गई, लेकिन जो सैंड है, ठीक है, मिट्टी है, वो नहीं घुली। ना ही चाक पाउडर पूरी तरह से गायब हुआ, उसको वो भी हमें पानी के अंदर दिखाई दे रहा था, ठीक है। और सॉडस्ट भी उसके अंदर पूरी तरह से पूर्ण रूप से घुला नहीं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर ये टेबल बनानी है और लिखना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, आप लिखेंगे। यू विल नोटिस दैट सम सब्सटेंसेज हैव कम्प्लीटली डिसअपियर्ड और डिजोल्व इन वाटर। कि आपने नोटिस किया होगा कि कुछ जो पदार्थ थे, सब्सटेंस थे, वो पूरी तरह से गायब हो गए, यानी कि पानी के अंदर पूरी तरह से डिजोल्व हो गए, घुल गए। वी से दैट दीज सब्सटेंसेज आर सोल्यूबल इन वाटर। तो हम कहेंगे कि जो घुल गए हैं वो पानी के अंदर पूरी तरह से घुलनशील क्या है, पदार्थ हैं, ठीक है। अदर सब्सटेंसेज डू नॉट मिक्स विद वाटर एंड डू नॉट डिसअपियर इवन आफ्टर वी स्टिर फॉर ए मिनट्स, ठीक है। जो सब्सटेंसेज, जो पदार्थ जिनको हमने पानी के अंदर मिक्स किया और फिर उनको हमने स्टिर किया, हिलाया, लेकिन वो डिसअपियर नहीं हुए, ठीक है, तो हम उनको क्या कहेंगे, इनसोल्यूबल इन वाटर, यानी कि अघुलनशील पदार्थ कहेंगे, जो पानी के अंदर नहीं घुलते हैं, ठीक है। सोडस्ट हो गया आपका, ठीक है, और सैंड हो गया, ये इनसोल्यूबल इन वाटर है। नेक्स्ट है, वाटर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडीज बिकॉज इट कैन डिजोल्व ए लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेज। अब जो पानी है उसका एक महत्वपूर्ण रोल है हमारी जो बॉडी की फंक्शनिंग है,
ठीक है, उसके अंदर काफ़ी महत्वपूर्ण इसका एक रोल है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर जितने भी पदार्थ हैं ये उनको अपने आप में घोल लेता है, यानी कि ज़्यादातर जो पदार्थ हैं हमारे आसपास वो पानी के अंदर घुल जाते हैं। डू लिक्विड्स आल्सो डिसॉल्व इन वाटर। अब तक जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था सॉलिड्स, ठीक है, क्योंकि हमने सॉलिड्स लिए थे, ठीक है, कौन से शुगर, साल्ट और सोडस्ट, सैंड, ठीक है, ये सॉलिड थे। अब पहले हमने इन सॉलिड्स को पानी के अंदर, पानी क्या है लिक्विड, सॉलिड को लिक्विड के अंदर घोल के देखा था। लेकिन यहाँ पर इसने बोला है डू लिक्विड्स आल्सो डिसॉल्व इन वाटर, क्या जो लिक्विड हैं यानी तरल हैं वो भी पानी के अंदर घुल जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये बात बोली गई है, क्वेश्चन पुट किया गया है। तो इसके रिगार्डिंग, इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग एक एक्टिविटी परफॉर्म करके बताई गई है। कोलेक्ट सैंपल्स ऑफ विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल, केरोसिन और एनी अदर लिक्विड, कि आप कुछ सैंपल्स ले लीजिए, यानी कि थोड़ी थोड़ी मात्रा में ये चीज़ें इकट्ठा कर लीजिए। कौन सी चीज़ें हैं? विनेगर, जिसको हम सिरका बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, लेमन जूस, ठीक है, और मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल और केरोसिन और भी कोई लिक्विड अगर आपके पास है तो आप उसको क्या कर लीजिए, अपने पास रख लीजिए। टेक ए ग्लास टम्बलर, तो आप क्या कीजिए, एक बर्तन लीजिए, ठीक है, ग्लास रूपी, फिल इट अप टू हाफ विद वाटर, तो इसको आप क्या कर लीजिए, आधा पानी से भर लीजिए। ऐड ए फ्यू स्पूनफुल्स ऑफ वन लिक्विड टू दिस एंड स्टिर इट वेल, कि आप इनमें से क्या कीजिए, जितने भी आपके पास लिक्विड हैं इनमें से एक लिक्विड लीजिए और इसको पानी के अंदर क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, ठीक है, और अच्छे से हिलाइए। लेट इट स्टैंड फॉर 5 मिनट्स, चलो इसको अब घुलने के बाद 5 मिनट के लिए ऐसे ही रख देते हैं। ऑब्जर्व वेदर द लिक्विड मिक्सेस विद द वाटर, तो आप निरीक्षण कीजिए जो आपने लिक्विड तरल है पानी के साथ मिलाया है क्या वो पूरी तरह से घुल गया है। रिपीट द सेम विद अदर लिक्विड, ऐसे ही जो और लिक्विड और जो तरल है, यानी कि ठीक है, कौन से जो कोकोनट ऑयल और जो केरोसिन है और लेमन जूस विनेगर है, इनको भी आप ऐसे ही करके देखिए कि क्या ये पानी के साथ घुल गए हैं, ठीक है। और जो आपके निरीक्षण आपने जो प्राप्त किया है, ठीक है, जो आपने निरीक्षण करने के बाद जो ऑब्जर्वेशंस आपकी आई हैं वो क्या हैं, देखो, विनेगर मिक्सिज वेल, ठीक है, कि ये अच्छे से मिल जाता है पानी के अंदर, यहाँ पर लिख रखा है। लेमन जूस ये भी मिल जाता है। मस्टर्ड ऑयल नहीं मिलता है पानी के साथ, ठीक है। कोकोनट ऑयल ये भी पानी के साथ पूरी तरह से नहीं मिलता, घुलता नहीं है, अलग से दिखाई देता है। केरोसिन है ये भी पानी के साथ अच्छे से नहीं घुलता है, ये अलग से दिखाई देता है, ठीक है, वाटर सरफेस पे ये दिखाई देता है, ठीक है। देखो ये दिखा रखा है ए के अंदर फिगर, सम लिक्विड्स मिक्स वेल विद वाटर, ठीक है, ये देखो पानी के साथ पूरी तरह से घुले हुए हैं, ठीक है। लेकिन बी में देखो सम अदर्स डू नॉट, कि देखो नीचे जो पानी है वो अलग दिखाई दे रहा है, ठीक है, और जैसे कि ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल और जो केरोसिन है ये अपने आप की एक सतह बनाए हुए हैं पानी के ऊपर, ठीक है, ये अच्छे से घुलनशील नहीं है। इसका मतलब कि सारे जो लिक्विड्स हैं वो भी पानी के साथ नहीं घुलते हैं, ठीक है। कुछ एक लिक्विड ऐसे हैं जो पानी के साथ नहीं घुलते हैं। आगे रीड करते हैं लेसन। वी नोटिस दैट सम लिक्विड गेट कम्प्लीटली मिक्सड विद वाटर, हमने अभी नोटिस किया कि कुछ जो लिक्विड हैं, तरल हैं, वो पानी के साथ अच्छे से घुल जाते हैं। सम अदर्स डू नॉट मिक्स विद वाटर एंड फॉर्म ए सेपरेट लेयर व्हेन केप्ट असाइड फॉर सम टाइम, कि कुछ ऐसे हैं जो पानी के साथ नहीं घुलते और अपनी एक अलग सतह बना लेते हैं, ठीक है। और कब बना लेते हैं, जब हम उनको हिलाते हैं, ठीक है, पानी में डालकर हम उसको हिलाते हैं और कुछ देर के लिए हम उसको रख देते हैं। तो थोड़ी देर के बाद हम क्या देखते हैं कि पानी और वो जो लिक्विड है, ठीक है, फॉर एग्जांपल जो कोकोनट ऑयल है, ठीक है, या फिर केरोसिन है, ये अपनी एक अलग सतह बना लेते हैं, पानी में घुलते नहीं हैं। आगे है सम गैसेज आर सोल्यूबल इन वाटर व्हेयरएज अदर्स आर नॉट, कि अब तक हमने जो पढ़ा है वो सॉलिड का केस पढ़ा है, लिक्विड का केस पढ़ा है, ठीक है, कि सॉलिड जैसे हमने बताया था साल्ट, शुगर, ठीक है, और सैंड वगैरह ये पानी के अंदर घुलनशील हैं या अघुलनशील हैं, ठीक है। पहले सॉलिड का पढ़ा, फिर लिक्विड का हमने पढ़ा, विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल, ये पानी के अंदर घुलनशील है या नहीं है। अब हम पढ़ने गैसेज का, ठीक है, सॉलिड लिक्विड हो गया हमारा, अब गैसेज का केस आ रहा है कि जो गैसेज हैं कुछ वो पानी के अंदर घुलनशील हैं और कुछ नहीं है। वाटर यूजुअली हैज़ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ सम गैसेज डिजोल्व इन इट, कि जो वाटर होता है, पानी होता है, उसके अंदर थोड़ी थोड़ी मात्रा कुछ गैसेज की होती है जो इसके अंदर घुली हुई होती हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन गैस डिजोल्व इन वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लिव इन वाटर, कि अगर ऑक्सीजन गैस है जो पानी के अंदर घुली होती है काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, ठीक है, किसके लिए, जो एनिमल
या फिर जो पौधे, ठीक है, कहाँ पर रहते हैं, पानी के अंदर रहते हैं, उनके लिए, उनके जीवन को बनाए रखने के लिए, पर्याप्त रखने के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि पानी के अंदर ऑक्सीजन घुली हुई होनी चाहिए, नहीं तो वो नहीं बचेंगे। ठीक है, आगे है ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन द वाटर की कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे कि जो यहाँ पर लिख रखा स्टेटमेंट कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो तैर सकते हैं या फिर डूब सकते हैं पानी के अंदर। देखो, व्हाइल डूइंग एक्टिविटी फॉर यू माइट हैव नोटिस दैट इनसॉल्युबल सॉलिड्स सेपरेटेड आउट फ्रॉम वाटर, कि जब आपने एक्टिविटी 4 की होगी उसमें आपने नोटिस किया होगा कि जो अघुलनशील ठोस पदार्थ थे वो पानी से अलग हो जाते हैं, सेपरेटेड रहते हैं। ठीक है, पानी में घुलते नहीं हैं। आपने एक्टिविटी 4 में ये नोटिस किया होगा, ध्यान दिया होगा। यू मे हैव आल्सो नोटिस दिस विद सम लिक्विड्स इन एक्टिविटी 5, की ऐसा ही आपने एक्टिविटी 5 के दौरान, क्रियाकलाप 5 के दौरान नोटिस किया होगा, ध्यान दिया होगा कि कुछ लिक्विड पानी के अंदर नहीं घुलते हैं। ठीक है, वो अलग अपनी एक सतह बना लेते हैं। ठीक है, जैसा कि इस फिगर में दिखा रखा है। देखो यहाँ पर केरोसिन ऑयल और कोकोनट ऑयल ने अपनी एक अलग सतह बना रखी है, पानी नीचे है और वो ऊपर है। ठीक है, आगे है अदर्स में हैव संक टू द बॉटम ऑफ द टम्बलर राइट, और कुछ ऐसे हैं जो नीचे की तरफ डूब जाते हैं। ठीक है, यानी कि जो सैंड वगैरह है वो नीचे की तरफ डूब जाती है और मिट्टी ऊपर रह जाती है। ठीक है, सॉरी, पानी ऊपर रहता है और मिट्टी नीचे आ जाती है सारी की सारी। ठीक है, वी नोटिस मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट फ्लोट इन वाटर और सिंक, कि हमारे आसपास काफ़ी ऐसे एग्जाम्पल, उदाहरण हैं वस्तुओं के जो पानी में तैरते हैं और पानी में डूब जाती हैं। ड्राइड लीव्स फॉलन ऑन द सरफेस ऑफ ए पॉन्ड एंड ए स्टोन दैट यू थ्रो इन द पॉन्ड, फ्यू drops of honey that are let fall into a glass of water, what happens to all this, की क्या है कि एक पत्ता जो सूखा हुआ है वो अगर हम पानी में डालें तो क्या होगा, पत्थर को डालें तो क्या होगा, और एक शहद की बूंद को हम पानी के अंदर डालें, ठीक है, तो क्या होगा। बूजो वुड लाइक यू टू गिव हिम 5 एग्जाम्पल्स ईच ऑफ ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट एंड दोज दैट सिंक इन द वाटर। बूजो जो है एक करेक्टर है, ठीक है, वो क्या चाहता है कि आप हर एक ऑब्जेक्ट के 5-5 उदाहरण दीजिए, एग्जाम्पल दीजिए, ठीक है, जो पानी में तैरते हैं और जो 5 पानी में डूब जाते हैं। ठीक है, व्हाट अबाउट टेस्टिंग दीज सेम मटेरियल्स टू सी इफ़ दे फ्लोट और सिंक इन द अदर लिक्विड्स लाइक ऑयल। ठीक है, आप क्या कीजिए, इन्हीं मटेरियल की, सेम मटेरियल्स की टेस्टिंग कीजिए। अगर आप पानी की जगह कोई और तरल पदार्थ लेते हैं या फिर आप पानी की जगह क्या लेते हैं, कोई तेल लेते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर क्या डूबेंगे या तैरेंगे। ठीक है, ये आपको एक अलग से टेस्ट करना है, क्रियाकलाप करके देखना है। तो आज के लिए हमारी क्लास में इतना ही करेंगे, जिसका रिमेनिंग पोर्शन है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसके क्वेश्चन आंसर आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दिए जाएंगे। तो आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।